नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारदात अपडेट के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी रिश्तों की गहराई में बसी खौफनाक हत्या की कहानी है, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिसके कत्ल की साजिश और किसी ने नहीं बल्कि उसी के ही सगे भैया भाभी और भाभी के बॉयफ्रेंड ने मिलकर रची थी। तो चलिए जानते हैं इस डरा देने वाली कहानी का हर एक पहलू। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कहानी की शुरुआत होती है नोएडा की रहने वाली मनीषा चौहान से, जिसकी एज 20 साल के करीब है और वो नोएडा के सदरपुर में उसके पिता द्वारा बनाई गई 5 करोड़ की संपत्ति में अपनी माँ, भाई और भाभी के साथ रहती थी। मनीषा के दादा सदरपुर गांव के पूर्व प्रधान चरण सिंह थे और यह परिवार गांव के पैसे वाले परिवारों में शुमार था। मनीषा जब 6 क्लास में थी तब उसके पिता की मौत हो जाती है, जिसका मनीषा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनीषा का अपने पिता के साथ गहरा लगाव था। मनीषा को पिता की तरफ से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली थी और भाई इसके खिलाफ था। वो चाहता था कि सारी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही हक हो। कुछ टाइम बाद मनीष की शादी शिखा से होती है और बदकिस्मती से शिखा एक बुरी औरत होती है। शिखा का बीते कई सालों से एक शख्स पवन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनीषा का भाई मनीष अब तक इस बात से बिल्कुल अनजान था। उधर मनीष और शिखा मनीषा को परेशान करते थे। दरअसल नोएडा में उसके पिता की बनाई गई संपत्ति करीब 4 से 5 करोड़ की थी, जिसे उसके भैया भाभी बेचना चाहते थे और उसे बेचने के लिए मनीषा की सिग्नेचर की जरूरत थी। लेकिन मनीषा सिग्नेचर करने के लिए मंजूर नहीं थी। यही वजह थी कि आए दिन मनीषा के भैया भाभी घर में कलेश करते थे। वो उस पर हाथ उठाते और कई दिनों तक खाना नहीं देते। वो उसे फिजिकली परेशान करते थे। इसीलिए मनीषा अपनी पढ़ाई के लिए खुद जॉब करती थी। वह सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी थी, लेकिन घर पर उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की वजह से वह अक्सर अपना अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ बिताती थी। वह अपने दोस्तों के साथ अपनी हर बात शेयर करती थी। एक दिन उसकी भाभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हुई थी और इसका पता मनीषा को चल गया था। इसके बावजूद जब शिखा अपने नाजायज रिलेशनशिप को बरकरार रखती रही, लिहाजा पहले मनीषा ने इसका विरोध किया। जब वो नहीं मानी तो मनीषा ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर परिवार वालों से इस बात को शेयर करना चाहा। इसके बाद मनीषा ने गुपचुप तरीके से अपनी भाभी शिखा के फोन से वीडियो और चैट निकाल कर परिवार वालों को दिखाई थी। बाद में मनीषा और उसकी भाभी के बीच अनबन रहने लगी। इससे परेशान होकर आखिरकार मनीषा ने अपने भाई मनीष को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसकी भाभी और भैया में कुछ दिन कलेश चला। इस सब से शिखा बौखला गई और उसने बड़े ही शातिराना अंदाज में मनीषा की कत्ल की साजिश रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने पति यानी खुद मनीषा के भाई मनीष को इस प्लान में शामिल किया। हालांकि पत्नी के अफेयर से ज्यादा भाई को करोड़ों रुपए की परवाह थी। शिखा ने मनीष के दिमाग में ये बात भर दी कि उसकी बहन की मौत ही उसे मनीषा के हिस्से की प्रॉपर्टी का मालिक बना सकती है। लिहाजा मनीष भी पत्नी की बातों में आकर अपनी ही बहन के खून का प्यासा हो गया। फिर इस प्लान में उसने अपने प्रेमी पवन को भी बहला फुसला कर शामिल कर लिया। यानी अब मनीषा की जान के तीन दुश्मन थे। एक उसका अपना भाई मनीष, दूसरी उसकी भाभी शिखा और तीसरा प्रेमी पवन। अब बस मौके का इंतजार था और ये मौका एक रोज मिल भी गया। 1 नवंबर को मनीषा ऑफिस काम पर गई हुई थी। उस दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए चली गई, जहां से वह कैब करके शाम के समय घर वापस आ गई। उधर मनीषा के भैया भाभी और प्रेमी पवन तीनों ही मनीषा पर टूट पड़े। पहले उन्होंने मनीषा का दुपट्टे से गला घोटा। मनीष ने मनीषा का हाथ और शिखा ने पैर पकड़े थे और पवन ने गला दबाया था। इसके बाद तीनों ने पहले वारदात को अंजाम दिया, फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में ठूस दिया। लेकिन मनीषा की बॉडी सूटकेस में नहीं आई तो मनीष ने मनीषा के शरीर की कुछ हड्डियों को तोड़ दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। अब इतने पर भी इन हैवानों ने उसे मृत नहीं छोड़ा। इसके लिए वो सूटकेस में भरी लाश के साथ बागपत के सिसियाना गांव पहुंचे, जहां मौका देखकर सुमसाम जगह पर उस सूटकेस में आग लगा दी। उन्होंने मनीषा के शव को बागपत जिले सिसियाना गांव में जला दिया था, जहां सुबह सुबह काम करने वाले लोगों ने खेत में जब शव देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो उस दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिस वजह से उस लाश को लावारिस घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोएडा के सदरपुर गांव की मनीषा उर्फ मिनी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। 2 नवंबर को ड्यूटी पर नहीं गई तो उसकी छलेरा निवासी सहेली मुस्कान चिंतित हो गई। उसने मिनी के घर वालों को फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। मुस्कान ने बताया कि वह ड्यूटी पर नहीं आई है। तब जाकर घर वालों को मिनी के लापता होने की जानकारी हुई। अनहोनी के संदेह के चलते मुस्कान मिनी के कई रिश्तेदारों को फोन लगा चुकी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उधर मनीषा को घर में न देखकर उसके चचेरे भाई को
को शक हुआ क्योंकि मनीषा के घर के हालात से उसका चचेरा भाई वाकिफ था। लिहाजा उसने नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस थाने में मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की जांच शुरू हुई तो कड़ियां मिलती गई। इसके बाद 3 नवंबर को पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस केस की जांच में कुल 4 टीमें बनाई गई और चारों टीमों को अलग अलग दिशा में जांच करने के लिए भेजा गया। पुलिस ने जहां से लाश बरामद की उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसमें एक संदिग्ध कार मिली थी जिसे ट्रेस किया गया। पुलिस सूत्रों की मानी तो सोनीपत की जिस कार को बरामद किया गया है उसके मालिक ने बताया कि बागपत निवासी उसका एक रिश्तेदार किसी काम के लिए कार मांग कर लेकर गया था। पता चला कि बागपत के निवासी इस युवक का नोएडा की रहने वाली शिखा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और वो मनीषा की भाभी है। जिसके बाद कुछ ही समय में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाली कार को ट्रेस करते हुए मनीषा के घर नोएडा पहुंची और मनीषा के परिवार वालों से कुछ सवाल किए। इसके बाद पूछताछ में मनीष और उसकी पत्नी शिखा के बार बार बयान बदलने से पुलिस को शक हुआ। उधर मुस्कान ने उसके एक करीबी रिश्तेदार महिला को कॉल लगाई तो उस महिला ने बताया कि बागपत में मनीषा की लाश अधजली अवस्था में मिली है। यह सुनकर सहेली का दिल बैठ गया। उधर मनीषा के सभी दोस्तों का दावा था कि मनीषा की हत्या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में की गई थी। जब कॉल डिटेल खंगाले गए और मोबाइल लोकेशन की गई तो सारी पोल खुल गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। मनीषा के भैया भाभी ने कहा कि उनको ये उम्मीद थी कि आग लग गई है और शव पूरी तरह से अब जलकर राख हो जाएगा, लेकिन मनीषा का शव अधजला बरामद हुआ। मिट्टी कच्ची थी लिहाजा पूरी तरह से शव जल नहीं पाया। परिवार के सदस्यों के लिए यह दोहरा सदमा है क्योंकि अपनी बेटी का हत्यारा अपने घर के बेटा और बहू है। मनीषा के भैया और भाभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा शिखा का बॉयफ्रेंड पवन फरार चल रहा है। पवन दाढ़ी रखता है। पुलिस के पास पवन के दाढ़ी के ही फोटो थे। पुलिस पहचान न कर पाए इसीलिए पवन ने गोरीपुर मोड़ के निकट एक सैलून में शेविंग कराई थी। इसके बाद पवन की गिरफ्तारी की गई। आरोपी पवन निवासी सिसियाना को मंगलवार देर शाम यमुना खादर में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा, 2 कारतूस व 3 खोखे तथा मनीषा की घड़ी व आधार कार्ड बरामद हुआ है। पवन ने मनीषा का लैपटॉप, फोन और अन्य सामान सोनीपत के खेवड़ा में जलाया था। पूछताछ में पवन ने बताया कि उसके व शिखा के रिलेशनशिप में मनीषा बाधक बनी हुई थी और मनीष को मनीषा की संपत्ति का लालच था। मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग के तरीके से मनीष व शिखा के साथ मिलकर पवन ने मनीषा की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। मनीषा की हत्या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में की गई है। मनीष और विवेक चौहान के नाम करीब 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को तभी बेचा जा सकता था जब कागजों पर दोनों के सिग्नेचर होते हों। मनीष के बार बार कहने के बाद भी मनीषा प्रॉपर्टी के कागजों पर सिग्नेचर नहीं करती थी और वो प्रॉपर्टी बेचने का विरोध करती थी। सूत्रों की माने तो मनीषा ने शिखा व उसके प्रेमी पवन को आपत्तिजनक स्थिति में देख वीडियो बना लिया था, जिसके बाद उस पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा था। हो सकता है कहीं इसी विवाद के चलते मनीषा की हत्या की गई हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आए दिन ऐसी स्टोरी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।